तो दिल्ली से अब हम उस टीम के बाद चलेंगे जिसके ऊपर बहुत बात हुई, इतनी बात हुई, उन्होंने सबको रिलीज कर दिया, एक ऐसा कैप्टन उठाया जिसके लिए उन्होंने 26 के ऊपर करोड़ दे दिए, है ना। वो चाह रहे थे कि ऋषभ पंत को उठाएं, फिर ऋषभ पंत ने एक स्टेटमेंट दिया कि अच्छा हुआ पंजाब ने मुझे नहीं उठाया, है ना। फिर वो कैप्टन उठाया जो बहुत एक नेगेटिव वाइब लेके आ रहा था कि यार टीम से बहुत ज्यादा पैसे मांग रहा है, इसलिए जो है क्या उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला पिछले साल, है ना। बहुत सारी बातें हुई उस टीम के रिगार्डिंग। लेकिन अब जो परफॉर्मेंस निकल के आई है पंजाब की अब तक के सीजन में, बहुत अच्छा ब्रिलियंस भी दिखाया है, थोड़ा थोड़ा एक नैक भी दिखाया है जब आपने 240 रन चेज करा दिए। मैं मानता हूं कि एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस आई, लेकिन उसके बीच में कैचेस भी छूटे थे, तो आप उस चीज को नहीं छुपा सकते। खैर वो सारी चीजों को देखते हुए अभी तक जो पंजाब का एक सीन रहा है, कल ये ताजा ताजा मैच जीते हैं और नंबर 2 पे आ गए हैं, आज तो लग रहा है कि जब ये हारेंगे तो शायद नंबर 1 पे भी आ जाए। क्या लग रहा है, श्रेयस अय्यर का वो चार्म है या टीम ही बहुत अच्छी है? नहीं, ऑन पेपर देखो तो टीम इतनी भी मतलब कंसिडरिंग बजट की, हाँ 110 करोड़ का बजट था, मतलब उसके हिसाब से तो टीम हाँ ठीक ठाक बनाई थी, मतलब इतनी भी मतलब ऑन पेपर तो मतलब ठीक ठाक ही थी, इतनी इतनी भी बढ़िया नहीं, इतनी भी घटिया नहीं। बट उनका है फर्स्ट थिंग इज श्रेयस अय्यर का फॉर्म, वो हर मैच अच्छा खेला, और जो उन्होंने जो ये ढूंढा है प्रियांश आर्या, भाई साहब क्या मार रहा है। और प्रभ सिमरन का मतलब जो ओपनर्स है उनके, प्रभ सिमरन और प्रियांश आर्या, उनकी जोड़ी अब तक तो सही चल रही, नई नई है जैसे लास्ट ईयर अभिषेक और ट्रेविस हेड का चल रहा था, अभी तो ये चल रहा है, उनका फॉर्म अच्छा चल रहा है। और अपना सेकंड थिंग इज दैट कि चहल का फॉर्म आ रहा है अभी पिछले 2 मैचेस में, जो उन्होंने और मैच जीता है भाई, वो उसकी तो बात होनी चाहिए। केकेआर मतलब वो वो मैच हारा है या पंजाब वो मैच जीता है? एक एक हिसाब से बोल सकते हो, एक मतलब जो उनको क्या होना, एक मोमेंटम था, मतलब अगर अगर रहाणे वो लेता रिव्यू, एग्जैक्टली वो मैच वो वहीं हारे जब अजिंक्य रहाणे ने बहुत लाइटली ले लिया, छोड़ो अभी टीम तो है ही, क्या जरूरत है, बाकी को भी मौका दे देते हैं। वो मोमेंट चेंज कर गया, मोमेंटम शिफ्ट कर गया वो पूरा। हाँ वही एक था, मतलब क्योंकि है वो हारने वाला मैच नहीं था, 72 for 3 करेक्ट थे मतलब, और करेक्ट करेक्ट। 76 पर 7 हो गए मतलब। और ऐसे भी नहीं कि ऐसा कि बॉल एकदम ऐसे सबसे घूम रहा है या फिर ऐसा हो रहा है, इट्स जस्ट दैट बॉलिंग ब्रिलियंस था मतलब। और बैट्समैन की भी गलती, रिंकू रिंकू को क्यों आना था बाहर नहीं, बहुत क्या सारी कर। चीजें थी, बहुत सारे फैक्टर थी, हाँ। बॉलिंग तो जो हो रही थी वो तो है ही। हम्म, युजवेंद्र चहल ने जो बॉलिंग डाली वो अलग लेवल पे थी, ठीक है। हम्म, उसके बाद आया मार्को जेनसेन, उसने अच्छी बॉलिंग की, ठीक है। वहां पर सबसे ज्यादा कमी कहाँ दिखेगी आपको? देखो, जब आपको दिख रहा है कि आपके रिंकू सिंह के बाद रमनदीप ही बचा है, रमनदीप ने पहला आते ही एक अजीब सा शॉट ट्राई किया, ठीक है। आपके पास बॉलों की कमी नहीं थी, फिर भी आपने वो शॉट क्यों ट्राई किया? चलो, रमनदीप भी आउट हो गया, वहां से सारी बात आ गई थी आंद्रे रसल के ऊपर, ठीक है। तो वहां पर वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा मेन बैटिंग क्यों कर रहे हैं, ज्यादा बॉलें क्यों खेल रहे हैं? वही पूरा उसने पूरा ओवर लास्ट क्यों बॉल में खेला उन्होंने? हाँ लास्ट बॉल में सिंगल ही नहीं लिया, तीन नहीं तीन लिया ना, डिफेंस सिक्स, कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो यार, क्यों कर रहे दो हो? सिक्स मारे, 16 रन मारे वो चहल के लास्ट ओवर में। तो मैच आप वहां हारे हो जहां पर आपको एज ए सीनियर प्लेयर, जो आप इतने साल से फ्रेंचाइजी के साथ बने हुए हो, आपको वहां पे ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी, आपको ये नहीं था कि बैट्समैन। और फिर भाई वो बॉलिंग पता नहीं क्या लेवल की हुई है, वो उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा था। अर्शदीप की वो लास्ट बॉल जिसमें वो आउट हुआ है, 5 बॉल निकाल गया, छठी बॉल भाई बहुत ट्राई किया और फिर भी लगी गई। तो कुछ कुछ दिन होते हैं ऐसे कि मतलब नहीं हो पाता। और फिर ये हुआ कि भाई अभी 3 छक्के चाहिए, आंद्रे रसल है, मार देगा, पहली ही बॉल तक खत्म। तो भाई वो तो पंजाब ने मैच जीता है, मैं तो यही बोलूंगा। वही, अब बट इस बार यानसन का भी फॉर्म अच्छा है मतलब। अच्छा है, अच्छी बॉलिंग डाल रहा है वो, बैटिंग भी की है मार्को उसने, यानसन। और हाँ, भाई वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है। और और यहाँ कल के पर मैच में ये लखनऊ का पहला नेहाल विकेट भी ले वडेरा भी लिया है। खेला अच्छा। कल के मैच में नेहाल वडेरा। निहाल बदेड़ा इनके लिए बहुत प्लस लेके आया है, उसने 2 मैचेस परफॉर्म किए, एक लखनऊ वाला, जब लखनऊ वाला जो गेम हुआ था उसमें थोड़ा सा गेम फंसा था, जहां पे पंजाब लखनऊ गई थी और खेला था, उसने भाई आके जो खटाखट खटाखट मारा है, सारा प्रेशर हट गया और फिर वो बहुत इजीली जीत गए। कल वाला मैच भी फंस सकता था, कल वाला मैच श्रेयस शर्मा ने जब बॉलिंग की है, पहला वाला ओवर जिसमें उसको बीटन हुआ है वो, उसके बाद उसने एक छक्का एक चौका मारा और वहां से पूरा गेम ही खत्म हो गया,
खटर खटर उसने उसका पकड़ा और साफ कर दिया। सुयश शर्मा को अच्छे से पकड़ लिया फिर उस अगला ओवर तो लपेट ही दिया पूरा ही, निपटा ही दिया, वरना क्योंकि तो भाई मैच क्योंकि था वो। एक हाँ क्योंकि एक एंड से हेजलवुड मस्त डाल रहा था, 3 विकेट लिए थे उसने। हेजलवुड ने अच्छा डाला, आते ही भुवी ने विकेट भी ले लिया, पर वही था ना कि हाँ वो सपोर्ट जो लगातार हर जगह से मिलना चाहिए, तो वो नहीं मिल पाया। आरसीबी के ऊपर हम आएंगे, लेकिन पंजाब का भाई एक बात मैं बोलना चाहूंगा। सबसे पहली बात मैं बात करूंगा श्रेयस अय्यर की। श्रेयस अय्यर को जब कैप्टेंसी मिली तो 26.75 करोड़ मिले श्रेयस अय्यर को और 27 मिले ऋषभ पंत को। ठीक है, तो आप एक नेक्स्ट फेज तो देखते हो कि अब अगला आने वाला लीडर कौन सा है। तो भाई उसने आपको आईपीएल जिताया, उसके बाद डोमेस्टिक लीग जितनी थी वो सारी जाके जीती। ठीक है, तो एज अ कैप्टन वो बहुत एक रिदम लेके चल रहा था, एक मोमेंटम लेके चल रहा था। अब वो आता है और वो करता क्या है, एक चीज मैं बात कर रहा हूं कि वो अपने गेम को ऊपर लेके गया है। वहीं हम ऋषभ पंत को जब करेक्ट। देख रहे हैं तो उसका खुद का गेम नीचे आया है। तो इससे टीम पे इफेक्ट पड़ता है। जब आप एज अ कैप्टन परफॉर्म कर रहे हो और आप तब बोल रहे हो कि भाई मैं हूं, कोई बात नहीं, तू खेल, जो उसने पहले मैच में उसके साथ किया था, गुजरात। शशांक के साथ। वो ओ शशांक ऋषभ का, पंत हाँ, को बोल रहे गुजरात गुजरात में नहीं, गुजरात वाला ही मैच हो? था हाँ जिसमें हाँ मोहम्मद सिराज को उसने रन मारे, तो उसने बोला कि कोई फर्क नहीं पड़ता, तू खेल इस समय, और शायद लास्ट में वही मैटर कर गया। गुजरात ने वो चेस करेक्ट। कर दिया था, उतना ही रन मैटर कर गए। तो क्या होता है ना, एक फर्क पड़ता है। अब आप अगर एज अ कैप्टन आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, आप खुद ही इस टेंशन में हो, आप सिर्फ इस चीज पे डिपेंडेंट हो कि यार ऊपर के 3 बंदे परफॉर्म कर दें, ये कर दें, तो आप एज अ मतलब प्लेयर क्या बोलोगे अपनी टीम को, एज अ कैप्टन क्या बोलोगे अपनी टीम को, जो ऋषभ पंत के साथ हो रहा है वो आप नजर नहीं मिला पाते। आप कैसे बोलोगे कि यार करेक्ट। तू बदोनी तू परफॉर्म नहीं कर रहा, तू परफॉर्म नहीं कर रहा, वो बंदे बोलेंगे भैया आप भी तो नहीं कर रहे ना। वो चीज होती है। तो श्रेयस अय्यर में एक बहुत बड़ी चीज ये है कि उसने ना लीप फॉरवर्ड लिया है। लीप फॉरवर्ड का मतलब ये है कि जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, और ये बात करनी बहुत जरूरी है, मुझे पता है मैं थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहा हूँ, लेकिन ये बात करनी बहुत जरूरी है, बहुत दिन से मेरे दिमाग में चल रही थी। दिल्ली की जब कैप्टेंसी मिली, बहुत यंग था, पुराने मैचेस निकाल के देखो, तो जब उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उस समय उनकी टीम में प्लेयर अच्छे थे, रबाडा था, एनरिक नोकिया था, मार्कस स्टोइनिस था, डेविड वार्नर था, अच्छे अच्छे प्लेयर थे इनके पास, शिखर धवन आया, तो इन्होंने परफॉर्म किया। अजिंक्य रहाणे, रविचंद्र अश्विन, बढ़िया बढ़िया प्लेयर रहे इनके पास भाई, तब जाके दिल्ली ने परफॉर्म किया है, ऐसा नहीं है प्लेयर नहीं थे। करेक्ट। लेकिन कैप्टनसी में क्या हो रहा था, जब वो क्रंच मूवमेंट आता था, जहां पर आपको एक मूव ऑन लेना था, जहां पर आपको एक दिखाना होता था कि नहीं अब हम वो वाली टीम, वहां घबराहट वो चेहरे पर दिख जाता था, हवाइयां उड़ी हुई। ये बात मैंने कई बार मैं पुरानी लाइफ में भी बोली है कि श्रेयस अय्यर में वो चीज थोड़ी दिख रही थी, अब नहीं दिख रही वो, अब वो नहीं दिख रही। वो मैचेस कैप्टेंसी कर करके, अभी कल का एक मैच जब हुआ तो ऑन टॉस रजत पाटीदार और श्रेयस अय्यर आए। श्रेयस अय्यर अपने थॉट्स में इतना क्लियर था कि उसको, उससे जो पूछा गया उसने वो बताया, उसके ऊपर बताया कि हाँ कभी कभी ऐसा होता है, ये होता है। उसको ये बोलने में बिल्कुल हिचक नहीं थी कि आज ग्लेन मैक्सवेल की जगह पे मार्कस स्टोइनिस को हमने लिया है और साथ में हमने हरप्रीत बरार को लिया है। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन रजत पाटीदार से पूछा एन बिशप ने। ठीक है, तो वो बंदा थोड़ा घबराया हुआ, समझ सकते हैं पहला सीजन है, इतना वो नहीं होता, लेकिन एक वो दिख जाता है आपको, नर्वसनेस दिख जाती है। वो सोच के आया था कि यार पहले हमको बॉलिंग ना मिल जाए, मतलब बैटिंग ना मिल जाए, और वही हुआ। तो वो घबराहट जो थी वो दिखी। वो चीज ओवरकम की है श्रेयस अय्यर ने इतने सालों में, अपनी बैटिंग को ऊपर करेक्ट। लेके गया है वो। चैंपियंस ट्रॉफी में दिखा हमको, कैप्टेंसी में भी दिखा है हमको। तो भाई अब उसको शॉर्ट आउट मिलना चाहिए। मेरे जैसे लोग जो इतना रेट नहीं करते थे श्रेयस अय्यर को, करना पड़ेगा। हम लोग मजबूर हैं, हमें करना पड़ेगा, चाहे हमारे बाकी हाँ प्लेयर वही कितनी मतलब फेवरेट हो। है, हाँ जो जो बैटिंग एलिवेट हुए ना उसके और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। हाँ मैं मतलब हाँ निकाल सकते, मतलब ठीक है हारा तो हारा पर कुछ रिस्क ले सकते हैं कॉन्फिडेंस। ऐसे। हाँ वही ये है। वाकई बहुत नोटिसेबल पॉइंट है। एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ, आपने नाम लिया प्रियांश आर्या का। भाई जब दिल्ली प्रीमियर लीग हुई थी ना, जो डीसीएल डीपीएल जो भी हुआ था, उसमें दो प्लेयर बहुत निकल के आए थे एक मैच में, वो था प्रियांश आर्या, जहां से नाम हुआ, उसने 6 छक्के मारे। हाँ लेकिन उसी मैच में ओवरकम कर दिया था आयुष बदूनी ने, क्योंकि उसने 150 रन मार दिए थे कुछ। हम्म ठीक है, तो प्रियांश आर्या की इतनी बात नहीं हुई, लेकिन जब ये आधा आईपीएल निकल चुका है और आप देखोगे तो प्रियांश आर्या ने भाई साहब इतना ऊपर हाथ रखा है, और आयुष बदूनी यहाँ पे है, और जबकि उसके पास 2 सीजन 3 सीजन का रिटेन्ड प्लेयर है मेरे ख्याल से आयुष बदूनी। हाँ रिटर्न किया था लखनऊ ने। ठीक है, ऐसा नहीं है कि चांसेस नहीं मिले हैं, उसको ऊपर भी बैटिंग आई है,
लेकिन प्रियांश आर्या ने वो करके दिखाया है। एक दिन जोफ्रा आर्चर की बॉल आई फास्ट, कब आई कब निकल के गई, उस पे लग गई स्टंप पे, पता नहीं लगा, तो लगा कि नहीं यार अभी बंदा आया है। लेकिन सीएसके वाले मैच में जो उसने हिटिंग की है यार, 76 पे 5 या 6 थे पंजाब, और वहां से वो 200 प्लस लेके जाना, मैडनेस, टोटल मैडनेस। अब अगर इस सीजन में वो थोड़े बहुत भी इधर, लेकिन वो कर रहा है परफॉर्म। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो पंजाब को लाइन क्रॉस कर दे रही है। और अब यूजी और चहल का, प्रभ सिमरन भी अच्छा कर रहा है, मतलब नहीं उनके ओपनिंग पार्टनरशिप भी। प्रभ को मैं इतना नहीं दूंगा, इसलिए नहीं दूंगा, वो आज से नहीं खेल रहा। जब कोई नया आता है ना, जैसे प्रियांश आर्या के लिए पहला सीजन है, दूसरा सीजन है, तो उनको एक बफर मिलता है कि आप क्विक फायर 30-40 मार रहे हो और आप एक रेकनिंग में आ गए। लेकिन प्रभ सिमरन का क्या है भाई, उसकी बात पहले हुई, सेंचुरी तक मारी हुई है पंजाब के लिए। आप वो नेक्स्ट लेवल कब लोगे यार? एक मैच जिताने का नहीं होता, अगर 14 मैच है तो उसमें आपको 7 मैच परफॉर्म करने पड़ेंगे, तब आप आओगे वो बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स में। लेकिन वही चीज है, वही 30, वही 40, वही 50 नहीं होगा उससे काम, वो आपको नेक्स्ट लेवल लेना पड़ेगा, आप सीनियर प्लेयर हो आप। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं बात करूंगा प्रभ सिमरन की। लेकिन भाई ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि वाकई टॉप 4 की टीम भी है। अभी भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि आईपीएल की ट्रॉफी उठा लेंगे, लेकिन हाँ, अच्छा हाँ लग रहा हाँ है।